Okay, now we will again do the fifth one. तो यहाँ पे हमको ये अननोन k का वैल्यू फाइंड करना है. सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल रिक्वायर द वैल्यू ऑफ a, b and c. Okay, so a, b, c value we have already written. Now we will use the concept of sum of zeros. What is sum of zeros? It is minus b upon a. तो सम ऑफ जीरोस हम लोग अल्फा और बीटा, यहाँ पे दो जीरोस है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. ओके, आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस 5/2. और हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? इट इज c अपॉन a. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर आवर जीरोस. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा विच इज इक्वल टू c अपॉन ए. तो c का वैल्यू क्या है? k. एंड k अपॉन a का वैल्यू है 2. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट? k बाय 2. अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया है, दैट इज -5/2. एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? k बाय 2. और हमको एक और रिलेशन यहाँ पे गिवन है. ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू है हमारे पास, बट इसका वैल्यू नहीं है हमारे पास. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसका वैल्यू हम लोग इस पे से फाइंड कर सकते हैं. आप इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दो. ओके, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करने के बाद व्हाट इट विल बिकम? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है. सो दिस विल बिकम व्हाट? 25/4. So what is alpha plus beta whole square? Now it is alpha square plus beta square plus 2 alpha beta, which is equal to 25/4. Okay. Now we want the value of this term only. Okay. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये जो 2 अल्फा बीटा है इसको उधर भेज देंगे हम लोग. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर will be equal to what? 25/4 minus 2 alpha beta. And we have the value of alpha beta. See, this is the value k by 2. तो यहाँ पुट कर दो 25/4 minus 2 into k by 2. This 2 gets cancelled. So what we are getting ultimately? 25/4 minus k. तो अब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 25/4 माइनस के, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? के बाय 2 विच इज इक्वल टू 21/4. ये इक्वेशन को बस सॉल्व करो, आपको के का वैल्यू मिल जाए. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो अभी ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व इट इन द अनदर बुक विच वी हैव मेड फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. अभी हम लोग सी डब्ल्यू, आप सी डब्ल्यू में लिखोगे, आगे का पार्ट सी डब्ल्यू में लिखना है आपको. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज अवर डिवीजन अल्गोरिदम. हम लोगों ने शायद से उसका इंट्रोडक्शन लिया था डिवीजन अल्गोरिदम का. सो आई विल जस्ट क्विकली डिस्प्ले द डिवीजन अल्गोरिदम. Okay, we have seen this in the previous session. अभी हम लोग यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल देखेंगे अभी, और स्टेप्स देखेंगे हाउ वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम. ओके, it has dividend polynomial, divisor polynomial, quotient polynomial and remainder polynomial. So steps for applying the division algorithm. See, these are the steps. First, arrange the terms of the dividend and their divisor in the decreasing order of their degrees. ये सबसे important step है. ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा. Okay. Next is what? Divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. Next is multiply the divisor by the result. Multiply the divisor by the result you just have obtained. Next is subtract the product just obtained from the appropriate terms of the original dividend and write the result underneath. Repeat the above three steps. Okay, तो हम जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तब आपको क्लियर होगा. नाउ सी, दिस इज द एग्जाम्पल.
तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, एक है एक्स क्यूब माइनस 12x² माइनस 42, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय व्हाट, दिस x-3। तो मुझे बोलो ये जो पॉलिनोमियल है, ओके ये कौन सा पॉलिनोमियल है, विच पॉलिनोमियल इट इज, यस विच पॉलिनोमियल दिस इज, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक है नो डाउट, बट ये कौन सा है, Cubic polynomial. अकॉर्डिंग टू आवर डिवीजन एल्गोरिथम विच पॉलिनोमियल इट इज, क्वाड्रेटिक डिविडेंड। dividend polynomial. This is what, this is dividend polynomial. Okay, according to our division algorithm this is our dividend polynomial. और ये कौन सा polynomial है, this is divisor polynomial. Okay, this is divisor polynomial. ओके तो हम लोग डिविडेंड पॉलिनोमियल को क्या नाम देते हैं, एफ ऑफ एक्स, और डिवाइजर पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, जी ऑफ एक्स। तो ये डिवाइडर डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के बाद ये ऐसे आएगा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो आपको पता है जी ऑफ एक्स डिवाइजर पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स डिविडेंड पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स कोशंट पॉलिनोमियल है, और आर ऑफ एक्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ सी वी विल अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग डिविडेंड को यहाँ पे ये साइन के अंदर लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 12x² माइनस 42, और डिवाइजर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ओके, नॉर्मल नंबर्स के केस में भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, डिविडेंड अंदर होता है और डिवाइजर यहाँ पे होता है। ओके, तो अभी देखो मुझे बोलो ये डिविडेंड पॉलिनोमियल है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के फॉर्म में ऑलरेडी ये अरेंज्ड है। ओके, सो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, फर्स्ट अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज। भी आप चेक करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज में ऑलरेडी अरेंज्ड है, पहले हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। ओके, तो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। ओके, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स। ये दोनों को डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, X square. एक्स स्क्वायर। तो ये जो x² मुझे मिला है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको क्वोशंट के जगह पे। ओके, ये x² यहाँ पे लिखने के बाद ये x² से आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे। सो डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, x³, और वो आप यहाँ पे लिखोगे एंड -3x²। ओके, और जब भी हम, आपको पता है जब भी फॉर एग्जांपल दिस इज 37 डिवाइडेड बाय 3, हम लोग ये डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, तो 12 36 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं, यस और नो। नंबर्स के केस में जब हम डिवीजन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन लिखते हैं, माइनस साइन। सेम यहाँ पे भी आपको करना है। ओके, same thing you will do it here also. Now see, this minus sign is the, Okay, so what happened, Saili, what happened, no, sir, nothing. okay, this minus sign is of this x³, this minus sign is of this -3x²। okay, तो ये x³ और -x³ यहाँ पे कट जाएगा। हमेशा आप जब भी डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करो तो पहला टर्म हमेशा कटता है। ओके, फर्स्ट टर्म ऑलवेज गेट्स कैंसल्ड। उसके बाद माइनस इंटू माइनस, दिस इज +3x² एंड दिस इज -12x²। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, -12x² और +3x², क्या आता है रिजल्ट, -9x²। -9x²। और नेक्स्ट टर्म क्या है, 42 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अभी देखो, अभी ये नया डिविडेंड है आपका। ओके, ये नया डिविडेंड है आपका, तो ये नए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, -9x²।
और डिवाइजर वही रहता है आपका, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x। सो ये डिवीजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, -9x। ये -9x आप यहाँ पे लिखोगे और फिर ये -9x से आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और वो चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। सो -9x मल्टीप्लाइड बाय x इज व्हाट, -9x² and this will become minus into minus plus this will become 27x. Okay, is it clear to you? Any doubt till here? ओके, फिर से हम लोग माइनस वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे क्योंकि हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, नाउ दिस इज माइनस इनटू माइनस, दिस इज प्लस, -9x² and +9x², it will get cancelled. ओके, नाउ यहाँ पे ये -42 कांस्टेंट टर्म है और 27x जो है इसमें वेरिएबल है, ये टर्म में वेरिएबल है, तो ये दोनों को आप साथ में प्लस माइनस इनका कुछ भी नहीं कर सकते आप। ओके, साथ में आप इनको ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनको सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा आपको। सो व्हाट इट विल बिकम, माइनस इंटू प्लस, दिस विल बिकम -27x and this -42 will come as it is. Is this clear to you? Is anyone having doubt in this step? Is anyone having No, doubt? sir. Okay. हाँ, अभी मुझे बोलो, ये आपका नया डिविडेंड है, यहाँ पे ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, इट इज -27x और आपके डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x। सो यहाँ पे ये डिवीजन परफॉर्म करने के बाद क्या आ जाएगा, -27। ओके, तो यहाँ पे ये -27 से आप इधर ये डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट -27x एंड माइनस इनटू माइनस दिस विल कम +81। तो यहाँ पे फिर से माइनस साइन, यहाँ पे फिर से माइनस साइन। ओके, सो दिस विल गेट कैंसल्ड। नाउ टेल मी, दिस इज -42 and this is -81, how much it will come? -42 and -81, how much it will come? -123। ओके, तो ये जो मिला है ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइजर ऑलरेडी था, ये हमारा डिविडेंड था और ये जो हमको मिला है ये हमारा क्वोशंट पॉलिनोमियल है। तो अभी इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम में अरेंज करके वेरीफाई करेंगे वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इट इज डिविडेंड which is equal to divisor multiplied by quotient plus रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड क्या है हमारा, x³ माइनस 12x² -42। डिवाइजर क्या है हमारा, x-3। क्वोशंट क्या है हमारा, x² -9x -27 and what is the remainder, it is -123। अगर LHS is equal to RHS आ रहा है, that means everything is correct, the quotient polynomial is correct, the remainder is also correct। okay, तो यहाँ पे अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। सो x इन ब्रैकेट x² -9x -27 एंड -3 इन ब्रैकेट x² -9x -27 and this is -123 as it is. Do the multiplication and check whether LHS is coming equal to RHS or not.
verify it. That means if it is coming, that means our quotient polynomial. What is our quotient polynomial then? Q of x से डिनोट करते हम लोग उसको, वो क्या आ जाएगा? x square minus 9x minus 27. This is our quotient polynomial. What is our remainder polynomial? Minus 123 is our remainder polynomial, और डिविडेंड और डिवाइजर polynomial हमको क्वेश्चन में ही गिवन होता है. Okay. So this is our division algorithm. So shall we take one more example or shall we start the exercise? Shall we take one more example? Okay, try this one. Try this example. आप लोग सॉल्व कीजिए पहले, बाद में मैं सॉल्व करता हूं उसको. Okay, steps are also written in front of you. सबसे पहली स्टेप क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री के फॉर्म में आपको लिखना है दोनों भी पॉलिनोमियल्स को. उसके बाद ही आप डिवीजन स्टार्ट करोगे. यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम में बस अगर आप स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा. और यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम में अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर रॉन्ग आएगा. तो जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है ना, वो उतने आपको करना ही चाहिए टू गेट द आंसर करेक्ट. नहीं तो आप ओरली करने जाओगे माइंड में तो डेफिनेटली मिस्टेक होगा. और एक गलती अगर हुई आपसे, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस या फिर कुछ और, तो डेफिनेटली आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा. Okay, quotient is 6x plus 5 and remainder is 38x minus 60. Harsh, this is your answer. Viraj, your answer is 6x plus 5 is the quotient and remainder is 40x minus 60. Okay, let's see whose answer is correct. आप वेरीफाई करके देखो, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है. पुट ऑल द वैल्यूज इन दैट डिवीजन एल्गोरिदम. डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल लिखो, डिवाइजर वाला लिखो, क्वोशंट वाला और रिमाइंडर वाला. और एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ रहा है दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट.
Okay, Tejas is getting something different. 6x plus 5 as q of x, and r of x is 49x minus 70. See, most of you got different answers. Harsh, you are saying that you have verified it with the division algorithm and you got it correct. LHS is equal to RHS. Viraj, did you verify your answer? ओके, चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं अभी इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले we need to write the dividend polynomial inside 6x cube plus 11x square minus 39x minus 65, और यहाँ पे क्या आएगा, x square plus x and minus 1. Okay, we need to arrange this polynomial in the decreasing order of the degree. Okay, तो अभी फर्स्ट टर्म क्या है, 6x क्यूब, 6x क्यूब, ओके विराज, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, ये डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आपको मिलेगा 6x। ओके, 6x से आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे और वो वैल्यूज आप यहां पे लिखोगे, तो दिस विल कम व्हाट, 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस 6x। फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा कैंसिल। नाउ 11x square minus 6x square is what it is, 5x square, and this is minus into minus, this is plus 6, so minus 39 plus 6, how much it comes, minus 33x, and this minus 65 will be as it is. अभी मुझे बोलो ये नया डिविडेंड है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इट इज 5x स्क्वायर, एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, इट इज x स्क्वायर। तो ये डिवीजन परफॉर्म करने के बाद क्या आएगा, इट विल कम जस्ट 5। तो ये 5 से अभी हम लोग ये कंप्लीट डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 5। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे आ जाएगा सब्सट्रैक्शन, हियर आल्सो सब्सट्रैक्शन, so this will get cancelled. Now minus 33x and this is minus 5x, this is minus 38x, minus into minus, this is plus 5, and minus 65 plus 5 is what, minus 60. Is it correct now? Is it correct? Yes, sir. Okay, तो ये हो गया हमारा कोशेंट वाला पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल। अभी हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमारा नया डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है, तो डिविडेंड का डिग्री कम है डिवाइजर से, सो वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट, दिस इज ऑल्सो वन रूल ऑफ डिविजन एल्गोरिथम। ओके, so we cannot further divide it. Now we will apply the division algorithm and verify our answer. चलो, डिविडेंड इज इक्वल टू divisor multiplied by quotient plus remainder.
So what is the dividend? It is 6x cube plus 11x square minus 39x minus 65. What is the divisor? It is x square plus x minus 1. What is the quotient? It is 6x plus 5. And what is the remainder? It is plus in bracket minus 38x. Swaraj, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन. ओके, सो 6x को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, एंड प्लस 5 को आप फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, एंड दिस विल बी माइनस 38x एंड माइनस 60 एट द लास्ट. ओके, तो ये सॉल्व करो. क्या आ रहा है? ये 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x minus 5 minus 38x and minus 60. Now I write down the like terms together. So 6x cube plus 6x square plus 5x square minus 6x plus 5x minus 38x, and again what is remaining? Only minus 5 and minus 60 is remaining. Okay, so what it will come? 6x cube, this will become plus 11x square. ये कितना आ रहा है? What it is coming? Minus 6 minus 39. minus 39x, and this is minus 65. That's it. We got it. That means our quotient polynomial and remainder polynomial is correct. So is it clear to you now how we apply the division algorithm? Yes, sir. चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए. स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन. Now this is your dividend polynomial and this is your divisor polynomial. Okay, चलो स्टार्ट करो. आपको क्वोशंट और रिमाइंडर पॉलिनोमियल फाइंड करना है. Okay, Shravani got it. X minus 3 and remainder is 7x minus 9. Okay, Shravani, let's see your answer is correct or not. At the back side of the textbook, the answers are given. Okay, quotient polynomial is x minus 3 and remainder is 7x minus 9. Shravani, your answer is correct. Start the next one.
ओके, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर्स। श्रावणी का जो आंसर था वो करेक्ट है, x-3 क्वोशंट पॉलिनोमियल है और रिमाइंडर पॉलिनोमियल 7x-9। एवरीवन शुड गेट दैट आंसर। Okay, everyone is getting the answer. Okay, Sarang, don't worry, I will solve it for you. जिन लोगों को नहीं आ रहा है, please pay attention on the screen. तो पहले हम लोग डिविडेंड पॉलिनोमियल यहाँ पे अंदर लिखेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। ओके, तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3। ओके, और जो हमारा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री, सो x²-2। अभी देखो, x³ ये पहला टर्म है डिवाइजर का, और सॉरी डिविडेंड का, और डिवाइजर का पहला टर्म है x²। तो ये दोनों का आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तो आपको x मिलेगा, तो वो x आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, फिर ये x से आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो व्हाट यू विल गेट, x³ माइनस 2x। ओके, तो ये -2x जो है ना, आप x वाले टर्म के नीचे लिखोगे। ओके, x² माइनस 2x, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, दिस विल गेट कैंसल, दिस -3x² विल कम एज इट इज, this minus into minus it will become plus, and this is 5x plus 2x, this will become 7x, this -3 will come here. Now this is our new dividend, and the first term of the dividend is what, -3x², and divisor का पहला term है x², तो ये डिवीजन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ये -3 से आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा -3x², and this is minus into minus, this will come +6। ओके, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, दिस विल गेट कैंसल, दिस 7x विल कम एज इट इज। ओके, और ये -3 और ये -6, ये -9 हो जाएगा। इसके आगे आप डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका नया डिविडेंड है जिसका डिग्री छोटा है आपके डिवाइजर से, तो यहीं तक डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे Q(x) पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, x-3, और R(x) पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7x-9। ओके, Sir, I सारंग। was asking about second one. Okay, Sarang, don't worry, we will solve second one also. So this was about first one. Now see the second one. Okay, तो सेम प्रोसेस करना है आपको, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x+5। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस x+1। तो पहला टर्म क्या है, x⁴, पहला टर्म क्या है, x²। तो ये डिवीजन करने के बाद यहाँ पे x² आ जाएगा, तो दिस x² वी राइट इट हियर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा x⁴ माइनस x³ and plus x²। okay, so this minus sign, this minus sign and this minus sign। okay, तो ये हो जाएगा कैंसल। अब ये माइनस इंटू माइनस, दिस विल बिकम +x³, और ये -x² और -3x², दिस विल बिकम -4x²। ओके, ये 4x नीचे आ जाएगा। फिर नाउ फर्स्ट टर्म इज व्हाट, x³, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, x²,
तो ये डिवीजन करने के बाद ये आ जाएगा x, तो यहाँ पे आप x लिखोगे। x से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बिकम x क्यूब, दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस x। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ईयर ऑल्सो माइनस साइन, ईयर ऑल्सो माइनस साइन। सो दिस टर्म विल गेट कैंसल, this is minus into minus, this is plus, so minus 4x square plus x square is what? Minus 3x square, and this will come what? Minus 3x, sorry, plus 3x. The last term is what? 5. Continue the division. तो ये minus 3x square divided by x square, what it will come? Minus 3. तो ये आ जाएगा minus 3x square, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, और ये हो जाएगा -3। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ईयर ऑल्सो माइनस, ईयर ऑल्सो माइनस, so this will get cancel, this will also get cancel, and here it will come what? 8. So is it clear to you? Second one, Sarang Jadhav? Yes, sir. Okay. Similarly थर्ड वाला आप लोग एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन में क्या है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तक ही आप कंप्लीट करोगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन वी विल डू इट टुमारो। So we will stop here. We will continue on Thursday. I think so. Tomorrow there is no session of maths. See, if there is off period, please tell me. हाँ, आप जल्द से जल्द मुझे इन्फॉर्म करते जाओ अगर किसी का ऑफ रहता है। If any teacher is not taking any period.